आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नीति वचन 18 अध्याय इसकी पहली आयत से। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल है और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती तो इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े रगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के जीत लेने से बड़ा कठोर होता है। नगर के लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों से फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है वह उससे तृप्त होता है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।